वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द पेमेंट ऑफ डिवीजन। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, डिवीजन कहते हैं बंटवारे को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द पेमेंट ऑफ डिवीजन यानी कि भुगतान का बंटवारा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ जैकल कपल यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा या एक बार। अ जैकल कपल, कपल कहते हैं जोड़े को, जैकल कहते हैं सियार को। तो एक सियार का जोड़ा। यूज टू लिव, यूज टू जो है ये पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम किया करता था। तो यूज टू लिव वो रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वंस अ जैकल कपल यूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट। एक बार सियार का एक जोड़ा जंगल में रहा करता था। वन डे, एक दिन, द शी जैकल टोल्ड द जैकल। शी जैकल कहते हैं मादा सियार को। तो जो मादा सियार थी उसने क्या किया, टोल्ड द जैकल, उसने सियार को बताया, आई फील लाइक ईटिंग फिश, मेरा मछली खाने का मन है। गो एंड गेट मी सम फिश, गो जाओ, एंड गेट मी सम फिश और मेरे लिए मछली लेकर आओ। द जैकल रिप्लाइड, तो जो सियार था उसने जवाब दिया, एट वंस माई डेयर। एट वंस यानी कि तुरंत, माई डेयर मेरे प्यारे, तो मेरे प्यारे तुरंत। एंड वेंट ऑफ और चला गया, टू कैच फिश। टू कैच हमारा इन्फिनेटिव है जिस जो पर्पस को दिखाता है। तो क्या करने के लिए, टू कैच पकड़ने के लिए, फिश मछली को। तो वो चला गया क्या करने के लिए, टू कैच फिश मछली पकड़ने के लिए। ही सैट एट द रिवर साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही वॉज नॉट एबल टू कैच एनी फिश। ही सैट वो बैठ गया, सेट की सेकंड फॉर्म है सैट, तो वो बैठ गया एट द रिवर साइड नदी के किनारे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से। तो वो लंबे समय तक नदी के किनारे बैठ गया, बट लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू कैच एनी फिश, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जस्ट देन तभी ही सॉ टू सी ओटर्स डाइविंग इन द वाटर टुगेदर। तो जस्ट देन तभी ही सॉ उसने देखा, टू सी ओटर्स। सी ओटर कहते हैं समंदरी ऊत बलाओं को। तो जो दो समंदरी ऊत बलाएं थी उनको देखा, डाइविंग। डाइविंग का मतलब होता है गोता लगाना। तो गोते लगाते हुए देखा, इन द वाटर टुगेदर, तो पानी में एक साथ जो समुद्री ऊत बलाएं थी उनको गोता लगाते हुए उसने देखा। ही स्टार्टेड वॉचिंग देम, वो उसको देखने लगा। सून जल्दी ही, दे केम आउट ऑफ द वाटर होल्डिंग अ फिश बिटवीन देम। तो जल्द ही, दे केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आ गए। होल्डिंग पकड़ते हुए, अ फिश बिटवीन देम, तो अपने दरमियान एक मछली को पकड़ते हुए वो पानी से बाहर आ गया। एज सुन एज दे वर आउट ऑफ द वाटर दे प्लेस्ड द फिश ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्टेड फाइटिंग ओवर इट। एज सुन एज, तो जैसे ही, दे वर आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर आए। दे प्लेस्ड द फिश, प्लेस का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है प्लेस्ड। तो उन्होंने रखा द फिश ऑन द ग्राउंड, जो मछली थी उसको जमीन पर रखा। एंड स्टार्टिंग फाइटिंग ओवर इट, और वो उस पर लड़ने लगे या झगड़ने लगे। दिस फिश इज माइन, ये मछली मेरी है। ग्रोल्ड वन ओटर, ग्रोल्ड का मतलब होता है घूरना या घुरलाना। तो जो एक उत्पला थी वो घुरलाई। आई सा इट फर्स्ट, मैंने इसको पहले देखा। यहाँ पे हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मैंने उसको पहले देखा। ग्रोल्ड द अदर, जो दूसरी उत्पला थी वो घुरलाई। दे क्वारल्ड
फॉर सम टाइम इन दिस फैशन। क्वायरल, यहाँ पे भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है क्वारल। तो वो झगड़े फॉर सम टाइम, कुछ समय से, इन दिस फैशन, इस तरीके से। तो इस तरीके से वो आपस में झगड़े। देन वन ऑफ देम सेड, फिर उनमें से एक ने कहा, आई जस्ट गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया, मुझे एक बहुत ही शानदार विचार आया है। आइडिया का मतलब होता है विचार। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा विचार आया है। बट क्या, द अदर सेड क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब होता है उत्साह से। तो जो दूसरा उत्प्लाव थी उसने उत्साह से कहा, लेट्स डिवाइड द फिश बिटवीन अस। लेट्स डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बंटवारा करना। तो चलो बंटवारा करते हैं। द फिश बिटवीन अस, जो मछली है उनको अपने दरमियान जो है उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको तकसीम करते हैं या उसका बंटवारा करते हैं। सेड द फर्स्ट वन, जो पहले वाली जो उत्पला थी उसने कहा, दैट्स अ ग्रेट आइडिया इंडीड, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा विचार है। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, यू कैन टेक द हेड एंड आई टेक द रेस्ट। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, द हेड सर, तो तुम सर ले सकते हो, एंड आई टेक द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, तो बाकी जो है वो मैं ले लूंगा। नो नो, नहीं नहीं, सेट द फर्स्ट वन, जो पहले वाला था यानी कि जो पहले वाली ऊँट बना थी उसने कहा, यू टेक द टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, तो तुम पूंछ ले लो, एंड आई टेक द रेस्ट, और बाकी मैं ले लूंगा। द जैकल वेंट टू द ओटर्स एंड सेड, जो सियार था वेंट टू द ओटर्स, वो उन ऊँट बलाओं के पास गया, एंड सेड, और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है, आई माइट बी एबल टू सोल्व यूर प्रॉब्लम, शायद ही मैं तुम्हारे जो समस्या है उसका हल कर सकूं, यानी कि उसको हल कर सकूं। हाउ सर जैकल, कैसे जनाब सियार, आस्क द ओटर्स रेस्पेक्टफुली, तो जो ओटर्स थे यानी कि ऊँट बुलाए थी उन्होंने रेस्पेक्टफुली यानी कि बड़े ही इज्जत से पूछा कि कैसे। I can perform the division to the satisfaction of both of you, provided you give me the leftover fish as the payment. I can perform the division, तो मैं बंटवारा कर सकता हूँ। To the satisfaction, संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, तो संतुष्टि के लिए, बोथ ऑफ यू, तुम्हारे दोनों की, तो तुम्हारे दोनों की जो संतुष्टि है उसके लिए मैं जो है ये बंटवारा कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्तिया, बशर्तिया यू गिव मी द लेफ्ट ओवर फिश, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बची हुई, तो बशर्तिया कि तुम मुझे बची हुई मछली दो, एज द पेमेंट, भुगतान के रूप में। दे अग्रीड टू द जैकल्स प्रपोजल, दे अग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है राजी हो जाना, तो वो राजी हो गए। टू द जैकल्स प्रपोजल, तो जो सियार का प्रपोजल था उस पर वो राजी हो गए। द जैकल बिट ऑफ द हेड ऑफ द फिश एंड गिव इट टू द फर्स्ट ओटर, बिट ऑफ का मतलब होता है काटना, तो जो सियार था उसने काटा द हेड ऑफ द फिश, जो मछली का सर था उसको काटा, एंड गिव इट टू द फर्स्ट वन, फर्स्ट ओटर, और जो पहली ऊँट बना थी उसको दे दिया। दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज, ये है, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते थे। ही आस्क्ड द सेकंड ओटर, उसने दूसरी उत्पला से पूछा। द सेकंड ओटर नोडेड हिज हेड ईगरली थिंकिंग, द सेकंड ओटर, जो दूसरी उत्पला थी, नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना, तो उसने सर हिलाया, हिज हेड यानी कि उसने अपना सर हिलाया, ईगरली, ईगरली यानी कि उत्साह से, थिंकिंग सोचते हुए, डैट के द रेस्ट ऑफ द फिश वॉज गोइंग टू बी हिज, कि जो बाकी हुई बाकी बची हुई जो मछली है वॉज गोइंग टू बी हिज, वो उसकी होने वाली है। तो इसको दोबारा समझते हैं कि उस जो दूसरी जो ऊँट बना थी उसने जो है उत्साह से अपना सर हिलाया, ये सोचते हुए
कि जो बाकी बची हुई मछली है वो उसकी होने वाली है। देन फिर द जैकल बिट ऑफ द टेल ऑफ द फिश एंड गेव इट टू द सेकेंड ऑटर। देन फिर द जैकल जो सियार था, बिट ऑफ उसने काटा, द टेल पूंछ को, ऑफ द फिश जो मछली की पूंछ थी उसको काटा, एंड गेव इट टू द सेकेंड ऑटर और वो उसको दूसरी जो ऊतबला थी उसको दे दिया। यानी कि जो सियार था उसने मछली की पूंछ काटी और उसको दूसरी जो ऊतबला थी उसको दे दिया। इजंट दिस व्हाट यू वांटेड, क्या ये वो नहीं है जो तुम चाहते थे? ही आस्क्ड द फर्स्ट ऑटर, उसने पहली जो ऊत बना थी उससे पूछा। द फर्स्ट ऑटर नोडेड हिज हेड, जो पहली ऊत बना थी उसने हाँ में सर हिलाया। वेल देन, ठीक है। आई हैव परफॉर्म द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ बोथ ऑफ यू। आई हैव परफॉर्म, तो मैंने किया है, द डिवीजन यानी कि ये बंटवारा किया है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो विशेज का मतलब होता है इच्छा। तो इच्छा किसकी? बोथ ऑफ यू, तुम दोनों की। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव परफॉर्म द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ बोथ ऑफ यू, कि मैंने तुम दोनों की इच्छा के अनुसार ये बंटवारा किया है। नाउ अब द रेस्ट ऑफ द फिश इज माई पेमेंट, तो अब जो बची हुई जो मछली है, रेस्ट का मतलब होता है बची हुई, तो जो बची हुई जो मछली है इज माई पेमेंट, वो मेरा भुगतान है। सो सेइंग द जैकल, तो सो सेइंग ऐसा कहते हुए, द जैकल पिक्ड अप द रेस्ट ऑफ द फिश एंड वॉकड ऑफ। पिक अप का मतलब होता है उठाना, तो जो सियार था उसने जो बाकी बची हुई मछली थी उसको उठाया, एंड वॉकड ऑफ और चला गया। बोथ द ओटर्स वॉकड बैक ग्लमली वोमिंग नेवर टू ट्रस्ट द जैकल्स अगेन। बोथ द ओटर जो दोनों ऊँट बनाए थी, वॉकड बैक तो वापस चलते हुए, ग्लमली यानी कि दुखी से, वो में ये कसम खाते हुए, यानी कि वो वापस चले गए दुखी होकर और ये कसम खाते हुए कि नेवर टू ट्रस्ट द जैकल्स अगेन, कि वो कभी भी जो सियार हैं उन पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसका मोरल देखते हैं। क्वारलिंग बिटवीन टू इज एन एडवांटेज ऑफ द थर्ड। क्वारलिंग यानी कि जो झगड़ा है, बिटवीन टू दोनों के दरमियान, यानी कि जो दो लोगों के दरमियान जो झगड़ा है, इज एन एडवांटेज, तो वो फायदा है किसके लिए? ऑफ द थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी के लिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।